बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तहानात की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल पेपर है और आज जो है वो गहमा गहमी लगी होगी और दिल में ख्यालात आ रहे होंगे मुझे ये आता है, फिर बुक बंद करेंगे और फिर मैं जहन में आ रहा होगा कि मुझे नहीं आता है, ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ। तो आप लोगों की टेंशन दूर करने के लिए मैंने जो है वो आज कुछ की टॉपिक्स लेके आई हूँ कि इंग्लिश के वो मटेरियल जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है, और समझ लें कि अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का 100% सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका डेफिनेटली 100% इसमें से पेपर आएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जिनमें से क्वेश्चन आंसर आने के 100% चांसेस हैं, वो वाले आप लोगों को लेके मैं बताए हैं। उसके बाद जो वो ट्रांसलेशंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनकी उर्दू टू इंग्लिश आपने बनानी है, और वो ट्रांसलेशन जो इंग्लिश से उर्दू लिखनी है, समरीज, एसेज, ऐसे मैंने 5 निकाले। आई होप सो कि आप लोगों को जो ये मुझे डेफिनेटली पता है कि इनमें से ज़्यादा नहीं 2 ऐसे तो आएँगे, और इन्हीं टॉप पेयर ऑफ वर्ड जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उनमें से डेफिनेटली आएँगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो भी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन्स के लिए जो है आप लोगों ने क्वेश्चन के लिए वो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 4, 6, 10 और 13, इनके इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने। चाहे बड़ा है छोटा है, जैसा भी आपने इसके क्वेश्चन इन चैप्टर्स के किसी भी सूरत, अंदर वाले बाहर वाले एक्स्ट्रा कुछ भी इसका नहीं छोड़ना। इसमें से डेफिनेटली पेपर 100 तकरीबन 70% पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो कि ट्रांसलेशंस के लिए हैं, जिनकी उर्दू दी होगी आपने इंग्लिश करनी है। मेरे घर के सामने एक बाग है। दूसरा, ये पैराग्राफ का नंबर भी मैंने ऐड किया, पैराग्राफ नंबर 1, 8, 14 और 25 और 33 ये ऐसे हैं। डेफिनेटली इनमें से जो है वो यहीं से पिकअप करेगा अपना आप लोगों का पेपर जो है। फिर जो है वो पैराग्राफ वो चैप्टर जिनमें से ट्रांसलेशन आएगी आपको उर्दू लिखनी है उनकी, जो आपकी बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 1 जिसका पैराग्राफ नंबर 1 और 4। फिर आपका लेसन नंबर 3 उसमें से समरी में या स्टेंजा। स्टेप नंबर लेसन नंबर 6 टेलीविजन न्यूज़पेपर वाला कंपैरिजन पैराग्राफ जो है कि जिसके अंदर टेलीविजन का बताया हुआ है या न्यूज़पेपर का जिनका कंपैरिजन किया हुआ है। और नंबर चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर आपको राइट कैरियर के बारे में, इन चैप्टर्स में से लाजमी आपको पैराग्राफ आएगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट समरीज हैं। समरीज आपकी 3 है, लेकिन जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो ट्राई अगेन है, क्योंकि वो जो है वो इनकरेज करती है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। तो हमारा जो सोसाइटी चल रही है उसके अंदर ट्राई अगेन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर दी रेन है जिसके अंदर पुअर और रिच पीपल्स का बहुत ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन किया। इन दोनों समरीज को आपने करना है। फिर हमारे पास आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज की बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज में आपके ये मैंने कुछ ऐसे निकाले हैं जिनमें से लाजमी आपको पेपर में ऐसे कायदे आजम, हम, माई लास्ट डे एट कॉलेज, या रनी डे, हेल्थ, लाइब्रेरी, माई। फिर जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये वाले पेयर ऑफ वर्ड्स आप लाजमी करके जाएं। इनमें से लाजमी आपको 3 तो आएंगे, तो आपने लाजमी इनके ऊपर फोकस करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर सादा फिक्रे बिल्कुल ना करें। अभी आपके पास टाइम कम है, आपने जितना करना था वो कर लिया होगा। ज़्यादा फोकस करें इंटेरोगेटिव के ऊपर जिसमें WH वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इज आ रहे हैं, कैन वाले। और तीसरा इम्पेरेटिव जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट या ऑर्डर की हो। चौथी एक्सक्लेमेटरी जिनके अंदर अला, सूरा, सोरो वगैरह या जुआए के बारे में। और फोर्थ यूनिवर्सल ट्रूथ। इन्हीं ये जो 4 कैटेगरी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इन्हीं में से ज़्यादा जो है वो पूछेगा। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अपने अपने जो पेपर देने के बाद मुझे रिव्यूज़ लाजमी आके शेयर कीजिएगा कि आपका पेपर इसमें से कितने परसेंट आया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।